मीडिया तो रहने दो, बाकी पीछे हो जाओ, साइड दो, जहाँ साइड दो भैया। सुरेंद्र से किंदा जी संघर्ष करो, सुरेंद्र से किंदा जी संघर्ष करो। माइनिंग वालों की गुंडागर्दी भाई रोक ले अभी, रोक ले यार, क्यों जल्दी कर रहे हैं यार। माइनिंग वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माइनिंग वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर बाजपुर से। माइनिंग कंपनी के विरोध में हजारों की संख्या में खनन ट्रांसपोर्टरों का उमड़ा जनसैलाब। भीड़ को देखकर प्रशासन हो गया अलर्ट, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स किया तैनात। बाजपुर उत्तराखंड से माइनिंग को हटाने एवं 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लगभग 3-4 हजार खनन ट्रांसपोर्टरों ने वरिष्ठ भाजपा नेता एवं गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान कुलविंदर सिंह किंदा के नेतृत्व में मंडी परिसर से शहर में जुलूस निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की। खनन ट्रांसपोर्टरों की भीड़ ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया। प्रशासन को भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात करना पड़ा। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान कुलविंदर सिंह किंदा ने कहा था, खनन ट्रांसपोर्टर हजारों की संख्या में एकत्रित होंगे और उनकी अगुवाई में खनन ट्रांसपोर्टरों ने एकत्रित होकर दिखा दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, माइनिंग को भगाना है, उत्तराखंड को बचाना है। उन्होंने कहा, मुझ पर प्रशासन ने बहुत दबाव बनाया और मुझे धमकाया कि तुम्हारे मुकदमे खोल देंगे, लेकिन मैंने खनन ट्रांसपोर्टरों को लेकर अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, अपने लोगों के लिए जी रहा हूँ। मेरे लिए मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे राज्य के लोग मेरे अपने हैं। मैं उनका उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, प्रशासन ने आज शाम तक का समय मांगा है, जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो 25 अक्टूबर को इससे भी बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस माइनिंग कंपनी के गुंडागर्दी की वजह से आज खनन ट्रांसपोर्टरों के वाहन उनके घरों पर खड़े हैं। 6 माह से अपने वाहनों की किस्तें भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। सभी खनन करने वाले लोग आज भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि वो जनता के हित में काम करें। जिस जनता ने उन्हें जिताया है उसका भला करें। कुलविंदर सिंह किंदा ने कहा, किसानों के खेत की मिट्टी को माइनिंग से मुक्त करें। किसान के खेत की मिट्टी के रॉयल्टी का शुल्क कम और पहले की भांति करें। किसान के खेत की मिट्टी 100 से लेकर 500 घन मीटर तक तहसील एवं उप जिलाधिकारी के स्तर पर परमिशन दी जाए। उत्तराखंड सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों के खेत की मिट्टी पर उत्तराखंड आने पर कोई शुल्क और कोई रोक नहीं होनी चाहिए। माइनिंग कंपनी द्वारा आरबीएम पर कोई रोक न लगाई जाए। माइनिंग कंपनी अपने चेक पोस्ट पर ही खनन के वाहनों की रॉयल्टी चेक करे तथा गली मोहल्ले में न जाए और बैलगाड़ी वालों को परेशान न करें। उन्होंने कहा, ये 7 सूत्रीय मांगे हमने मुख्यमंत्री को भेजी हैं, इस पर सहमति बनती है तो सही रहेगा। शाम को प्रशासन के साथ हमारी एवं माइनिंग कंपनी के लोगों के साथ वार्ता होनी है। भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने संबोधित करते हुए कहा, भाजपा सरकार ने राज्य का खनन बेचकर जनता को भूखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। माइनिंग को भगाने के लिए राज्य के सभी खनन ट्रांसपोर्टर को एकजुट होना पड़ेगा। ये ईस्ट कंपनी अंग्रेजों से भी खतरनाक है, इसको नहीं भगाया तो ये लूट कर ले जाएंगे। भाकियू के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा ने संबोधित करते हुए कहा, ये खनन ट्रांसपोर्टर की रोजी रोटी का सवाल है। इसके साथ व्यापारी भी जुड़े हैं और सभी को इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य से माइनिंग को भगाकर ही दम लेंगे। इलाके की आवाज है कि हमारी बात सुननी चाहिए और जैसे था वैसे होना चाहिए। अगर माइनिंग को आउट नहीं किया, लोगों में रोष और ज्यादा हो जाएगा। ये समझेगा नहीं, फिर हमको इस बात का रोष मत करना। वैसे मैं ये ना समझे कि जिस महाराज जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे को अगर जाना पड़ेगा तो मैं इनके घर भी जाऊंगा। मेरे को कोई कुछ नहीं है इनसे। हरिंदर सिंह लाठी है, जगतार भाई हैं, पट्टा जी हैं, सारे मैं सभी के घर में जाऊंगा। अरविंद पांडे जी की मैं घर जाऊंगा, मेरे को कोई शर्म नहीं। मैं अपने इलाके को बचाने के लिए अगर कोई मेरे से थोड़ी बहुत नाराजगी भी है ना, मैं उसके घर में भी जाऊंगा। हम शुरू कर देंगे आज। और हाथ जोड़ रहे हैं और शाम तक का टाइम हमें चिन्हित कर दिया है। शाम वो एसडीएम साहब के यहाँ हमको कह रहे थे कि बात करने के लिए। मैं कहा, मेरा परिवार है, वो जो तय करेगा,
जो भी बैठ के मीटिंग में बात होगी, एक स्टारगंज का होगा, खटीमा का स्टार, जैसे जैसे हमारे शहर पड़ते हैं, पर एक लोग वहाँ का जिम्मेदार वहाँ का रहेगा। काशीपुर हो गया, जसपुर हो गया, जिम्मेदारी से जितने लोग होंगे 10, 12, 15 लोग हम नाम दे देंगे एसडीएम साहब को। शाम को मीटिंग है। आज तक शाम तक हमारी शांतिपूर्ण, ना किसी बीजेपी से ना किसी विधायक से हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। गरीब और मजदूर पिसता जा रहा है, बहुत तंग है, बहुत दुखी है। तो इस करके हम चाहते हैं शाम को जो मीटिंग में तय होगा, जो हमारा इलाका गरीब मजदूर तय करेंगे, उसके बाद में आगे रणनीति रहेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि मांगें मानी जाएंगी जिस हिसाब से हमको कहा गया। और हम उनका शाम के बाद में हम धन्यवाद भी करेंगे। शाम तक हम न्यूट्रल हैं, ना इधर है ना उधर है। हम सरकार में होकर भी हम परेशान हुए, तब मैंने सरकार के साथ मोर्चा खोला। कोई मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। और शाम के बाद में जो रणनीति तय होगी, हमारा इलाका तय करेगा। मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। और मैंने सभी को आज तक शांतिपूर्ण कहा। कई लोगों की बात थी, मैंने कल कोतवाल साहब को बताई, मैंने उनको शांत किया। मैंने शांत रहो आप ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई कुछ नहीं करना है। मेरी उन्होंने बेनती, मैं उनका मानी, मैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज बिल्कुल शांतिपूर्ण हमारा आए हैं यहाँ पे और शांति है। शाम के बाद में रणनीति तय करेंगे क्या करना है। हम 25 तारीख को हम कोई रणनीति बनाएंगे अगर हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। वैसे मेरे को पूरा विश्वास है। कई बातें हमको कह रहे थे, मैंने कि मेरा परिवार है, उनके परिवार के बगैर मैं अकेला बात कोई नहीं करूँगा। आपकी बात मैं रख दूंगा कि वो मीटिंग करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद उनका, लेगा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने। और सबसे बड़ा मेरा छोटा भाई और ये बल साहब, इन्होंने प्रयास किया, जो इन्होंने मीटिंग के लिए इन्होंने तय करवाया। मैं इनका दोनों का बाप बेटे हैं, मेरे भाई है बड़े, और ये मेरा भाई भी है, बच्चा, सब परिवार है बड़ा। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। माइनिंग कंपनी के खिलाफ आर पार की लड़ाई, बिल्कुल आर पार की लड़ाई। मैं गरीबों की आवाज़ को दबा नहीं सकता हूँ। पापी नहीं हूँ, धोखेबाज नहीं हूँ, गद्दार नहीं हूँ, जालिम नहीं हूँ। जो जुल्म होगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। मेरे को कोई परवाह नहीं। मैंने बचपन से ये सीखा है, मैंने किसी की बेपरवाही से। और मेरे कोतवाल साहब खड़े हैं, भाई हमको तो धमका रहे थे। धमकाया तब तो हमको धमका ले। मेरे भाई हैं, दुख लगता है इस बात का मेरे को। हमारे एडिशनल साहब भी कल टेढ़ी बातें कर रहे थे, मैं भी टेढ़ी बातें करने लग गया। तो मज़ा नहीं आता इनमें परिवार में, हमें दुख लगता है। ये अब देखो, मतलब ये नहीं है कि किसी सरकार के दबाव में ऐसा काम करो। मेरे परिवार है, मैं कभी उसके कभी खिलाफ नहीं गया हूँ। मेरा भाई है, मेरा परिवार है। देखो, किसी से नाराज़गी की बात नहीं करनी चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, हमारे परिवार में वो हमारी आपस में नाराज़गी परिवार की, मेरे परिवार के हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। कोतवाल साहब की, एडिशनल साहब की बात सुननी चाहिए। गरीबों की आवाज़ नहीं सुनेंगे ये कौन, तो कौन सुनेगा। इस करके मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी का जो आए हैं। मैं इतना ही कहते हुए मैं फतेह बुलाता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।